देव रामकृष्ण की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव शंकर भगवान की जय। सद्गुरु टेमराम, सद्गुरु सर्वानंद, सद्गुरु शांति प्रकाश, सद्गुरु हरिदास राम, श्री गुरुदेव सर्व संतन गंगा गौ गीता माता की। माइक चालू करें। निशोकमानं गतराग्वदेशम् ज्ञानैकसूर्यं जगदेकवन्द्यम् अध्यात्मलीनं विनवेत्कामम् श्रीटेमुरामं शरणं प्रपद्ये। श्रीटेमुरामं शरणं प्रपद्ये। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं सर्वलोकैकनाथनं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न नाम तेरा यह प्रार्थना है। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न नाम तेरा यह प्रार्थना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण। विश्वास अटल रख जो इस दर पर आते हैं। विश्वास इस दर पर आते, बाबा के खजाने से झोली भर जाते हैं। बाबा के खजाने झोली
पर है सतगुरु दीन दयाल, भर देंगे तब भंडार है सतगुरु दीन, वो भर देंगे। आकाश से बादल तो भरपूर बरसता है, आकाश से बादल बर्तन उल्टा जिसका पानी को तरसता है, बर्तन पानी को मन मोर के माया से, मन मोर के सतगुरु से कर ले प्यार, मन मोर के माया से, सतगुरु से ऐ दिल मेरे चल तू श्री अमरापुर दरबार, दिल मेरे श्री हो बाबा टेऊराम पल में कर देंगे बेड़ा पार, बाबा टेऊराम पल में कर देंगे बेड़ा पार। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय आचार्य वंदनीय सदगुरु टेऊराम जी महाराज, उनके स्वरूप में बैठी हुई सदगुरु महाराज जी की प्यारी भागों वाली साध संगत, सभी प्रेम से बोलेंगे हरे राम हरे राम, सतनाम साखी सतनाम साखी, प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। गुरु महाराज जी के चालिया महोत्सव के उपलक्ष्य में हम सब प्रेमी बहुत ही खुशी से, हर्षों से ये गुरु महाराज जी का चालिया मना रहे हैं। सोचते सोचते जब चिंतन चलता है इंसान का, तो जब पहले ये चालू किया था तो मन में एक बात आई कि 40 रोज सत्संग करना है। मतलब होता है ना कि कोई भी काम करने से पहले जरूर एक विचार आता है। वैसे तो करने में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, पर कभी कभी क्या होता है कि चलो आज छुट्टी कर लेते हैं, अब नियम जो बांध लिया तो करना ही पड़ेगा।
उसके बाद फिर जो सुबह का नियम है, तो उसमें भी कभी कभी तो आलस्य आता है, निद्रा आती है कि आज अगर समझ लो कि नहीं किया, आज अगर मेडिटेशन नहीं की सुबह को, तो फिर मन खराब होता है कि देखो इतना अच्छा नियम चल रहा था और अब आके हम कहाँ पहुंचे हैं, बाकी बचे क्या दिन, बाकी बचे ही थोड़े दिन है, 6 दिन बचे हैं क्या, 7th है ना, 9 दिन बचे हैं, बाकी बचे ही 9 दिन है। हाँ, वहां से 7th बोल रही है आरती, मैं सोचूं 7 दिन कैसे हुए, 9 दिन बचे। तो विचार चिंतन चलते चलते हुए ऐसे महसूस होता है कि गुरु महाराज जी की इतनी महिमा और भगवान की इतनी महिमा हम सुन के आए और इतने सालों से हम ये सुन रहे हैं। तो जैसे कोई, समझ लो मेरे जीवन से मेरे से कोई पूछे कि क्या गुरु महाराज जी को प्रत्यक्ष आपने देखा है, तो मैं कहूंगा कि मैंने प्रत्यक्ष देखा तो नहीं है, परंतु उनको अनुभव जरूर किया है कई बातों में, भगवान को महसूस जरूर किया है, उनकी कृपा को महसूस जरूर किया है, और ये आपके साथ भी जरूर घटित हुआ होगा। कोई कितना भी कोई कितना भी कहते हैं कि नास्तिक हो, मतलब नहीं मानने वाला हो, परंतु फिर भी किसी न किसी कोने में उसे भगवान का, भले बाहर से नहीं दिखाता हो, परंतु भगवान का, ईश्वर का, गुरु का, प्रकृति का, देवी का, देवता का डर तो अवश्य होगा, भले दिखाता नहीं हो परंतु अवश्य होगा। कहते हैं कि जिना मन भव तिना मन भाव, जिनको ना डर होता है, ईश्वर का डर होता है, या आप समझ लो व्यवहार की भाषा में कि घर परिवार में किसी को बड़ों का डर होता है ना। अब बड़े कुछ कहते हो तो नहीं है, कभी कभी आपने गलती कर ली तो आपको कहते हैं, परंतु डर तो लगता है ना उनसे, है ना, भाई कुछ कह नहीं दे। तो उस डर में भी प्यार है, उस डर में भी प्यार लगता है। सदगुरु स्वामी हरदास राव महाराज जी थे जिस समय, तो हम सब वहां पे जब पढ़ते थे, छोटे थे जयपुर में, तो गुरु महाराज जी जो थे ना, तो सब, अब जो इंसान सुनेगा अपने कानों से, तो वही फिर व्यवहार में वैसा ही समझ आएगी। भाई उस दिन मैं कुछ सुन रहा था, एक कथा सुन रहा था, तो कथा तो बहुत बड़ी है क्योंकि सुनते रहते हैं, जरूरी है ना सुनना भी। भाई देखो, स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है जीवन में। जैसे हम गाने सुनते हैं ना, गाने, जैसे हम सॉन्ग सुनते हैं, वो भी सुनना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि कहते हैं म्यूजिक सुनने से दिमाग फ्रेश हो जाता है। आप सुनो, आपको जो पसंद है आप करो, कोई बात नहीं है, जिसमें आपकी मन की खुशी मिलती हो ना, पाप कर्म छोड़ के। मन की खुशी तो मिलती है कि हम क्या नॉनवेज भी खा जाए, पर नहीं, ये बुरी बातें हैं ना, इन बुरी बातों से बचना। तो मैं कुछ सुन रहा था
और आपको जीवन में आप एक नियम बांधें, क्योंकि आजकल क्या है, बहुत सारी सुविधा हो गई है, बहुत सारी सुविधा इस फोन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, बहुत सारी सुविधा। अरे ऐसे ऐसे सत्संग महात्माओं के, जिनको तो हमने सिर्फ सुना है, उन महात्माओं के सत्संग जब हम सुनते हैं ना तो बड़ा आनंद आता है। स्वामी राम सुखदास महाराज जी का सत्संग हमारे बहुत भाई बहन सुनते हैं, और दूसरे स्वामी अखंडानंद महाराज जी का सत्संग, स्वामी सर्वानंद महाराज जी का सत्संग पढ़ा है, बहुत लोग सुनते हैं। सुनना अच्छा है, आप सुना करो। एक नियम बना लो कि 10 मिनट मेरे को रोज, ज्यादा नहीं, 10 मिनट मेरे को रोज अपने कानों में ये सत्संग सुनना है, बड़ों महात्माओं का। देखो ये भी सत्संग है, परंतु आपको और अच्छा सुनना है, अनुभव सुनना है, तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों का सत्संग सुनेंगे ना। हम भी सुनते हैं, बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है। जब चक्कर मारते हैं ना, वॉक करने जाते हैं, तो सुनते रहते हैं, बड़ा आनंद आता है। तो जो मुझे आनंद आ रहा है, तो आपको भी पक्का आएगा। अगर आप 40 दिन से सुन रहे हैं बैठ के घर पर, भाई कोई मजाक की बात थोड़ी है, मतलब 40 दिन पूरे नहीं हुए हैं, अभी हो जाएंगे ये भी पूरे। तो आप इतने दिन आपने सुना, मतलब आपकी रुचि है ना, आपका इंटरेस्ट है इन बातों में, रुचि है। और देखो, हमारा मन चाहे ना करे कि नहीं, नहीं सुनते, फिर भी सुनो। ये मन है ना, ये मन धोखेबाज है कभी कभी। तो इस मन को आप मित्र बना लो। मन सारी बातें तो करते हो, और जब सत्संग की बात आई तो उससे किनारा कर लिया। सब बातें तो करते हो, और जब सत्संग अच्छी बातों का आया नंबर, तो उससे किनारा कर दिया। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। चलो प्रेम से सतनाम साखी बोल दो एक बार। हाँ, आप थोड़ा हंस के बोल, सतनाम साखी। ऐसे जीवन में आप खुश रहो, ऐसे डर के मत जियो, जीवन में थोड़ा खुश रहो, आनंद में रहो। तो हमारे स्वामी ब्रह्मानंद महाराज जी कहते हैं ना कि आनंद है, आनंद है, आनंद में रहो। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता क्यों करें भाई। कल क्या होने वाला है, आज कल क्या हो गया, इसमें जीवन बीत जाता है। छोड़ दो, छोड़ो कल की बातें, है ना। कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम दिल की नहीं कहानी। हम तो नए दौर के हैं, वो समय चला गया, पीछे छूट गया। जो छूट गया उसको याद करने से, चुपचाप बैठने से क्या फायदा। अब जो समय चल रहा है, आपके पास जो समय है, जो दिन बचे हैं गुरु महाराज जी के, देखो खुशी से, आनंद से उन दिनों को आप जियो, तो जीवन में कभी आपको दुख मिलेगा ही नहीं। क्योंकि परमात्मा स्वरूप गुरुदेव है ना, उनका काम ही यही था कि सबको खुश रखना, सबको आनंद जीवन में देना। जब उनका यही काम था, तो ऐसे महापुरुषों के हम शिष्य हैं, तो खुशी से करना चाहिए। जो भी सेवा करें, जो भी काम करें, खुशी से, आनंद से करें, उसमें मजा है। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। तो मैं आपको बता रहा था कि कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था, तो कभी कभी क्या होता है, जो सुना याद थोड़ी है मुझे, बहुत सुना मैंने पर याद नहीं है, पर 2 लाइन सुनी वो याद हो गई, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या कि संसार में जहर तो बहुत है, संसार में जहर तो बहुत है, बहुत जहर है ना। जहर खाने से लोग मर जाते हैं, और जहर खाने से लोग कहीं मरते भी नहीं,
कई लोग जहर खाने से मरते भी नहीं है, क्योंकि उनका इलाज हो जाता है, ऐसा भी होता है। परंतु इस संसार के जहर तो ठीक है, पर एक बार कोई कानों में जहर भर गया, ये शब्द है ना, शब्द कानों में कोई उल्टे सीधे पड़ गया हमारे, कि भाई फलाना आदमी, फलानी बहन, फलाना माता ऐसी वैसी टिंगड़ी पिंगड़ी खिकड़ी, तो बस वो जहर जिंदगी भर तक निकलता नहीं। तो कानों में जहर नहीं जाए, शरीर में जाए भले, कोई बात नहीं, वो ठीक कर देगा डॉक्टर आपको, पर कानों में जहर गया ना, वो कोई ठीक नहीं करेगा। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। सही बात है ना भाई। एक बार कानों में अगर जहर चला गया, शब्द उल्टे सीधे कानों में पड़ गए, अब सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज तो ऐसा भी कहते थे कि आप जो सुनो, आप जो देखो, देखो सुनने के बाद, देखने के बाद भी क्या विचार अवश्य करें। भाई किसकी गलती क्या है, सुन तो लिया आपने, या आपने किसी के लिए कुछ उल्टा सीधा सुन लिया, उसके बाद भी आपको विचार करना कि क्या ये बात सही है, ये बात सही है कि सही नहीं है। भगवान राम के लिए लोग कहते हैं कि सीता माता का इतना प्रेम भगवान राम से, और लोगों के कहने से, समाज के कहने से का निकाल दो उसको। भाई इतने वर्ष सीता माता लंका में रही है, अब पता नहीं वहां पर क्या हुआ होगा, रावण ने क्या किया होगा, लांछन लगा दिया ना। परंतु जिसने रामायण अगर पढ़ी है, ये शब्द तो हमने सुन लिए, और कई लोग इन शब्दों पे विचार विश्वास भी कर लेते हैं कि बात तो सही है, कि अकेली अकेली कन्या, अकेली माता किसी के पास अगर रहती है, तो लोग कहते हैं कि नहीं भाई कुछ तो बात होगी, कुछ तो ऐसी बात होगी। तो उस रामायण के अंदर ऐसा आता है कि भगवान राम ने क्यों कहा कि आप अग्नि परीक्षा दो, लोगों की बात सुन के नहीं, परंतु समाज को एक सीख देने के लिए, जनता को एक सीख देने के लिए, कि राजा होकर भी मैं अपनी पत्नी से परीक्षा लेता हूं, नहीं तो मैं राजा हूं, मैं चाहूं तो नहीं ले सकता हूं, कोई ऐसी बात नहीं है, बिठा दूं। इसका मतलब मैं बड़ा होकर, राजा होकर भी आपने जैसे कहा मैं वैसे मैंने किया, समय आएगा उसके बाद भी यदि मैं आपको जैसे कहूंगा तो आपको वैसे ही परीक्षा देनी पड़ेगी। ये सीख दी। अरे ये हमारे ग्रंथ हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ। यदि कोई ये ग्रंथ पढ़ लेना, मैं सच्ची बात कहता हूं आपको, बिल्कुल हकीकत बात, इन ग्रंथों में सिर्फ राम राम नहीं लिखा हुआ है, हमें अपने जीवन में कैसे जीना चाहिए वो बातें लिखी हुई है। प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। चलो ये बातें तो चलती रहेंगी। किसी ने, माता के पतिदेव ने पूछा है, अच्छा पतिदेव नहीं बता सकते हैं तो उनकी तरफ से आपने पूछा है, कोई बात नहीं, वो भी अग्नि परीक्षा दे रहे हैं, एक दिन मैदान में वो भी आ जाएंगे पूछने के लिए, चिंता मत करिए आप। उन्होंने पूछा है, आप पूछ के बताओ, ठीक है, क्या दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी छुपी हुई है? क्या दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी छुपी हुई है? बिल्कुल छुपी हुई है।
आप जिसको धर्म कहते हैं, आप जिसको कर्म कहते हैं, आप जितना आपने अच्छा सुना, सत्संग सुना, उसका फल क्या है? उसका फल क्या है? आप घर बैठकर जो आज सत्संग सुन रहे हैं, तो दुखी मन से सुन रहे हैं या खुश होकर सुन रहे हैं? जरूर अभी आपका जवाब तो मेरे को आएगा नहीं कानों में। यहाँ पे सामने होते तो मेरे को जवाब आ जाता, परंतु मैं एक अनुमान लगाता हूँ, एक अंदाजा लगाता हूँ कि आप जो भी सत्संग सुन रहे हैं ना, 2-3 को छोड़कर बोलता हूँ, क्योंकि 2-3 ऐसे भी होंगे कि जबरदस्ती सुन लेते हैं। क्यों? कि अच्छा है सुनना। भाई आदत नहीं है तो पड़ जाएगी। संतों ने बोला है कि अगर मन लगे चाहे न लगे, क्योंकि आज क्या है, सास और बहू का झगड़ा हो गया ना घर में, पर फिर भी सुनना है। क्यों? कि सास उस कमरे में बैठी है और बहू उस कमरे में बैठी है, पर सुनना जरूर है, क्योंकि संतों ने बोला है कि ये अच्छी हैबिट है। तो चिंता मत करो आप, ये तो सास बहू और ये चलते रहेंगे। मेरे को आप इतना बताओ कि आप सत्संग सुन के खुश होते हो कि नहीं? बहुत खुश होते हो। देखो यहाँ पे प्रेमी बैठे हैं ना 3-4, वो भी बोल रहे हैं कि हम बहुत खुश होते हैं सत्संग सुन के। अच्छी बात है। ये सत्संग है ही इसलिए, ये सत्संग किस लिए है इसलिए कि हम एक दूसरे से मिलके अपने आप को भी खुश करें और दूसरे को भी खुश करें। देखो सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी का मेरे को एक वचन फिर याद आ रहा है कि कहते थे कि जो थोड़े में खुश है ना, जो थोड़े में खुश है उसे खुश कर दो। अरे जो थोड़े में खुश हो रहा है उसे खुश कर दो। क्यों इतनी बात को लंबा खींचना, उसको क्या हुआ, कैसे हुआ, छो छाला छी छू 10 प्रकार के आपने प्रश्न पूछ लिए तो आपको हाथ ही जोड़ देगा। मैं आया था सुखी होने के लिए और यहाँ तो मन ही परेशान हो गया। अरे मैंने संतों से पूछा कि सुखी होने का रास्ता बताओ, तो पहले पूछ ले कहां से आए हो, कहाँ रहते हो, नाम क्या है, कब से यहाँ पे आ रहे हो और कौन कौन संतों को सुनते हो। ये काम थोड़ी है। आपको आपने प्रश्न पूछा, आपको उत्तर दे के रवाना कर दो, बस सीधी सी बात। ऐसे होना चाहिए। तो आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सरल है, परंतु सरल होने के साथ साथ बहुत गोल गोल है, बहुत कुछ छुपा हुआ है इसमें। एक माता बहुत सुंदर कपड़े पहनकर, बहुत अच्छे कीमती कपड़े पहनकर एक मनोचिकित्सक के पास गई, साइकियाट्रिस्ट के पास गई, है ना, उसको इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, मनोचिकित्सक हिंदी में बोलते हैं। जो मन की बात सुने तो बहुत महंगे कपड़े पहन के गई, क्योंकि उसको अच्छा लगता था महंगे कपड़े पहनना। आपको जो अच्छा लगे ना, आप वो किया करो। अब इसका गलत मतलब मत लेना। मतलब मेरे को नॉनवेज खाना अच्छा लगता है तो मैं दिन भर वही खाऊंगा, रोज खाऊंगा, नहीं बाबा। एकादशी, सत्यनारायण और जो अच्छे दिन आते हैं उस पे मत खाओ। बाकी दिन आप भले खाओ, परंतु आप धीरे 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 कोशिश करो उसको छोड़ने की। बुरी बात है ना भाई, कोई हमको ऐसे चोटी मारता है तो हमको दर्द होता है, तो जीव हत्या तो गलत है, उससे जीव को भी मारा जाता है। तो कहते हैं प्रोटीन है, भाई हमको ताकत चाहिए, तो आपको ताकत बढ़ाने के लिए बेचारा वो क्यों मरे, उसने क्या पाप किया है जो वो मरे। तो ऐसे शास्त्र में बहुत कथाएं आती हैं
कि आज आपने इसको मारा, कल वो आपको मारेगा, क्योंकि कर्मों की तो गत न्यारी, साधो कर्मों की गत न्यारी। तो फिर हम अपने टॉपिक से भटक जाएंगे, तो मैं छोड़ देते हैं, इसको नहीं लेते हैं, तो फिर कथा रह जाएगी। तो बहुत कीमती कपड़े पहनकर गई उनके पास, साइकियाट्रिस्ट के पास गई, मनोचिकित्सक के पास गई। तो कहती है कि मेरे को एक बात बताओ कि मैं खुश कैसे रहूं, मैं खुश नहीं हूं जीवन में, मैं कैसे खुश रहूं। तो उस डॉक्टर के पास एक माता थी जो कि बहुत समझो बुढ़ी थी। कहा आपको खुश होना है तो आप इनसे मिलो। डॉक्टर तो आप हैं और आप कहते हैं इनसे मिलो। इस बीमारी का जो मेरे पास पेशेंट आता है, मैं उसको इनके पास भेजता हूँ। हाँ ठीक है। उसके पास गई, कहा देखो बहन, आपको जो बीमारी है ना, वही बीमारी मेरे को भी थी। क्या? कि मेरे को खुश होना नहीं आता है, मेरे को पसंद नहीं होना आता था, और मेरे लाइफ में बहुत सारे समस्याएं थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारी। तो फिर क्या किया? कहा मैं एक दिन चली गई अपने आप को खत्म करने के लिए, एक रिवर पे पहुंच गई, नदी पे पहुंच गई, और बस ऐसा है कि मैं अपने आप को मारने वाली थी। तो एक छोटी सी बिल्ली, बिल्ली थी, बिल्ली, कैट, वो मेरे पैर पे आके चाटने लगी। तो अनुभव हुआ, कुछ कुछ हलचल हुई शरीर में, कौन है? देखा तो एक छोटा सा जानवर, एक बिल्ली आके चाट ली। उस बिल्ली को हाथ में लिया तो उसका शरीर बहुत गर्म है, उसका इलाज किया। अब देखो वो बात छूट गई मरने की, उस समय मरने का ख्याल छूट गया, बिल्ली को लेके चली गई घर, उसका इलाज किया, उसको सारा जो भी बुखार था उसको उतारा, वो खुश हो गई। अब उसे खुश देख के वो भी खुश होने लगी, उसको देखकर वो खुश हो गई। विचार किया कि इसकी खुशी में मेरी खुशी, अगर ये प्रसन्न हो गई, ये ठीक है, तो मैं भी ठीक। फिर अनुभव किया, कोई भी काम करने से पहले हमको विचार तो आता है, परंतु जब हम प्रैक्टिकली करते हैं, उसका अनुभव करते हैं, फिर मजा आता है, फिर आनंद आता है कि हाँ अब सही है। बहुत सुना सत्संग सत्संग सत्संग, कभी गए नहीं। एक बार जब पहुंच गए ना, एक बार जब गुरु का दीदार कर लिया, वो सामने पहुंच गए, नजर मिल गई उनसे, फिर कहते हैं कि अब क्या है, अब तो गए काम से, अब तो उनके साथ ही रहना है बस, ऐसा भाव आता है। अरे हमने तो अपने जीवन में ऐसा देखा है, मैं बहुत पुरानी बात नहीं कह रहा हूं आपसे, मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूं। हमने तो ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं जिनका जन्मों से लेकर कोई भगवत प्रेम नहीं है, कोई सत्संग नहीं है, कोई संत नहीं है, और आज देखो तो हमसे 2 कदम आगे हैं, हमको भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। ऐसे ऐसे ग्रंथ पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे सत्संग सुनते हैं, क्यों? लिव लग गए, प्रेम लग गए। बस बात वही है। ज्यादा पुराने लोग तो ठीक है, परंतु मैं तो आपको आज की बात बताता हूं, क्योंकि अनुभव कर लिया। जब तक अनुभव नहीं करेंगे ना, गुरु महाराज जी कहते हैं कि हरि रस मीठा रे मीठा, हरि रस मीठा है मीठा। भाई परमात्मा का रस मीठा है। अब मीठा है तो मीठा है कैसा? मीठा मीठे की तरह है, परंतु नहीं, जो जन चाखे सो ही जाने, और न जाने को। जो चखता है वही उसको बता सकता है।
कि ये रस कैसा है। बाकी तो लोग हजारों है, बता नहीं पाएंगे। जो चखता है, अनुभव करता है, वो आपसे पूछे कोई कि भगवान का नाम कैसा है, उनका नाम लेने से क्या होता है, वाह। भगवान की जिस दिन पूजा नहीं होती है तो मन थोड़ा अशांत रहता है, थोड़ा डगमग रहता है कि आज कुछ हुआ नहीं है। और दो शब्द भगवान के गा लिए, पूजा अर्चना हो गई, मन प्रसन्न, मेरा नियम हो गया। कभी कभी गुस्से में नियम भी करते हैं, होता है ऐसा, मन खराब हो तो दो गाली भगवान को भी देते हैं। और मैंने देखा है कई शिव मंदिर में जो शिव भक्त होते हैं ना, उनको तो खास करके भोलेनाथ भी ऐसे हैं, वो जब वो शिव जी को जल चढ़ाने जाते हैं तो जोर जोर से ऐसे पकड़ते हैं शिव जी को, जोर जोर से उसको, सारा फ्रस्ट्रेशन, सारा गुस्सा उसके ऊपर निकल के आते हैं, शिवलिंग के ऊपर सारा गुस्सा। अच्छी बात है, निकालो, भगवान कुछ नहीं कहेगा, निकाल दो। जब वहां से वापस जल चढ़ा के आते हैं, अब ठीक, क्यों, सारा कुछ बोल दिया। आप सुने या ना सुने, हमने तो बोल दिया, आप ही हो और कौन सुनेगा, प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। तो फिर आज समय हो गया, एक समय की घड़ी गलत है क्या हमारी? अभी तो कथा चालू हुई है और समय हो गया। आपकी घड़ी सही है वहां पर? चलो मुस्कुराइए, और क्या है, चलो इतना तो कम से कम हंसते हंसते ही आप। सतनाम साखी, तो कथा जल्दी पूरी करते हैं फिर, चलो फटाफट, 2 मिनट की कथा है। घड़ी सही है ना आपकी? हमारी सब, हमारी पता नहीं क्यों बहुत जल्दी ही भागती है। हाँ, हम निकाल देंगे कैसे। तो कहती है माता कि मैंने अनुभव कर लिया, उस बिल्ली के माध्यम से मैंने अनुभव कर लिया और चिंतन किया। फिर मैं पड़ोसी के पास गई, जिस पड़ोसी का कोई नहीं था उसके पास गई। बहुत बीमार थी पड़ोसी, बहुत बीमार थी, बहुत बीमार थी। उसके पास गई मैं हाल चाल पूछने के लिए, और पूछा कुछ खाने की इच्छा है, कुछ चाहिए? कहा मेरे को समोसा खाना है। मैं घर गई, समोसा बना के उसको खिलाया, वो खुश हो गई। मतलब दूसरे को खुश करने में मुझे प्रसन्नता मिलती है। अब मैं यही काम करती हूँ बस, अब मैं यही काम करती हूँ, क्या, दूसरे को खुश करती हूँ। दूसरे को खुश कैसे करेंगे? जब हम अपने आप हम खुश होंगे, हम अपने आप को खुश रखेंगे, प्रसन्न रखेंगे, तभी तो आपको हम खुशी दे पाएंगे। गुरु महाराज जी का एक बहुत बढ़िया जीवन से संबंधित टंडे आदम का किस्सा मेरे को याद आ रहा है, पर आज नहीं सुनाऊंगा क्योंकि समय हो गया। कहते थे कि गुरु महाराज जी हंसते नहीं थे। जो बड़े लोग होते हैं ना, वो बहुत कम हंसते हैं, मतलब थोड़ा सिंसियर रहते हैं, ज्यादा हंसते नहीं है। उनके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रहती होगी समझो, पर गुरु महाराज जी क्योंकि ब्रह्मनिष्ठ थे, ब्रह्म में उनकी स्थिति थी, ज्ञानी थे ना। जैसे मैंने कहा कि सतगुरु स्वामी हरदास राम महाराज जी से हम बहुत डरते थे, पर दिल के बहुत साफ, दिल के बहुत सॉफ्ट थे। जब सत्संग करते थे तो सत्संग में हंसते थे, मतलब सत्संग करते करते हंसते थे। उसी समय में हम गुरु महाराज जी को हंसते हुए देखते थे, बाकी समय में चुप रहते थे, और उनकी मुद्रा ऐसी रहती थी हमेशा, जब भी देखो। तो ऐसे महापुरुषों के शरण में हम सब रहे, उनके दर्शन किए। तो आज का मतलब कथा तो ऑलमोस्ट पूरी हो गई है, पर एक कड़ी और जुड़ गई है इसी से, गुरु महाराज जी की, वो मैं आपको फिर कल बताऊंगा। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, सदगुरु सर्वानंद महाराज की। आज का गुरु महाराज जी का अमृत में वचन है 5 जुलाई, 5 जुलाई। मूर्ख आदमी दूसरे को भी दुख देता है और आप भी दुखी रहता है। मूर्ख आदमी दूसरे को भी दुख देता है
और आप भी दुखी रहता है। मतलब इसका अच्छा संग करो, संग है ना, संग अच्छा करो। अच्छा संग करेंगे जो समझदार हो, जो विवेकी हो। हम कहते हैं कि मनुष्य जन्म में बुद्धि है, तो जो मनुष्य है उसके पास बुद्धि है। ये बात सही है आपकी, बिल्कुल सही है कि मनुष्य है, बुद्धि है, इसलिए मनुष्य है। परंतु हम कहते हैं कि मनुष्य होकर जिसमें बुद्धि है, और बुद्धि कौन सी? विवेक वाली बुद्धि, जो वो समझ सके कि अच्छा क्या बुरा क्या, ऐसा समझ सके, वो विवेकी पुरुष है, विवेकी है। तो सत्संग से आपको विवेक मिलता है, आपका दिमाग जो है ना, बुद्धि, वो विवेकशील होती है। आपको सोचने की क्षमता आती है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या लूं क्या नहीं लूं, क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, ये समझ होनी चाहिए इंसान को, इसे विवेक कहते हैं। तो आप, गुरु महाराज जी कहते हैं कि मूर्ख आदमी दूसरे को भी दुख देता है और आप भी दुखी होता है। विवेक नहीं है तो खुद भी दुखी, दूसरे को भी दुखी करेगा। सतगुरु मुझको